मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। लाहौर में ऑफिस से हमें एक जीप में आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया। जब पट्टी खुली तो हम एक हॉल में मौजूद थे। वहां बहुत सी कुर्सियां पड़ी हुई थीं और हमारे सीनियर्स मौजूद थे। चंद ही लम्हों बाद सिविलियन ड्रेस में एक साहब दाखिल हुए जिन्हें हमारे सीनियर्स ने एड़ियां बजाकर सैल्यूट किया। उन साहब ने फर्दन फर्दन हम सब से मुसाफा किया, ट्रेनिंग की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी और कहा कि आप 5 अफराद जिस मिशन पर जा रहे हो उसकी कामयाब तकमील से अफवाज पाकिस्तान को बहुत मदद मिलेगी। इसलिए रूह की गहराइयों से अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना और इस दौरान अगर गद्दारी की जिंदगी और शहादत में से किसी को चुनना पड़े तो शहादत को कबूल करना, क्योंकि मौत तो यकीनन एक रोज आनी है। हमारा दुश्मन इतना मक्कार है कि जिंदा रखने और ऐशो इशरत के झूठे वादे करके राज उगलवा लेना उसका धर्म है और ये सब राज जानने के बाद वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं बल्कि अजियतनाक मौत से हमकनार करेगा। एक वाकया जो उन्होंने बताया मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दूं। सुल्तान टीपू शहीद के साथ गद्दारी करने वाले मीर सादिक को अंग्रेजों ने जागीर और 7 पुश्तों तक वजीफे से नवाजा था। वजीफे की अदायगी श्रृंगापटम के खजाने से होती थी। अंग्रेज तो हुकूमत में सिर्फ आला अफसर होते थे, दीगर कार्य हुकूमत हिंदुस्तानी मुलाजिम ही सरंजाम देते थे। बरसबील तस्करा ये हकीकत कितनी अजीब और अफसोसनाक है कि 1857 में जंग आजादी से लेकर 1947 में आजादी मिलने तक पूरे बर्रे सगीर में अंग्रेज सिविल मुलाजमीन की तादाद कभी भी 2500 से ज्यादा न थी और ये 2500 अंग्रेज अपने हिंदुस्तानी मुलाजिमों के बलबूते पर, जिनमें 80% हिंदू होते थे, पूरे बर्रे सगीर पर धड़ल्ले से हुकूमत करते थे। ये एक तारीखी हकीकत है कि मीर सादिक के वर्सा को वजीफे की अदायगी के लिए जब पुकार पड़ती थी तो चपड़ासी ऊंची आवाज में पुकारता था कि मीर सादिक गद्दार के वर्सा हाजिर हों। जैसे शहीद हमेशा जिंदा रहता है वैसे ही गद्दार की गद्दारी उसके मरने से खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये पुश्त दर पुश्त उसकी औलाद को याद करवाती रहती है कि तुम्हारे अजदाद में एक गद्दार है। हमारे सीनियर ने एक मिसाल दी कि बहादुर शाह जफर के ससुर जिसने बहादुर शाह को गिरफ्तार करवाया था उसकी औलाद तकसीम हिंद के बाद नकल मकानी करके कराची में आ गई थी और सरकारी महकमों में मुलाजिमत और तिजारत में मसरूफ थी, लेकिन वो अपने जद्दे अमजद का नाम तक नहीं लेते और अगर किसी को इसका इल्म हो भी जाए तो उसे निहायत आजिज़ी से कहते हैं कि इस बात की तशहीर न करे। हमारे सीनियर ने कहा कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये महज तुम्हारी अपनी सवाबदीद पर होगा कि अगर ऐसा मौका आया कि तुम्हें गद्दारी और शहादत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम किसे तरजीह दोगे। इस मुख्तसर सी तकरीर या नसीहत के बाद वो हम पांचों से बगलगीर हुए और उस कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद हम सब की जिस्मानी और साथ लाए हुए सामान की भरपूर तलाशी ली गई। हमारे सिगरेट, माचिस, बटवे सब लेकर हमें भारतीय सिगरेट, माचिस और बटवे दिए गए। हमारे एयरबैग लेकर ऐसे एयरबैग दिए गए जिन पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। हमें साइनाइड से भरी दाढ़ें 2 डॉक्टरों ने लगाईं। उनके साथ कुछ ऐसा केमिकल भी लगा हुआ था जिससे ये निहायत मजबूती से चिपक गईं। हम सबको 5-5 हजार की भारतीय करेंसी दी गई। मुझे कागज दिया गया जिस पर दिल्ली, आगरा और बम्बई के कुछ पते दर्ज थे। कोड वर्ड भी लिखा हुआ था। ये उन भारतीय हमदर्दों के पते थे जिनसे राब्ता करने पर मुझे रुपया और दीगर मतलूबा अशिया मिल सकती थी। मुझे ये एड्रेस और नाम अजबर याद करने थे। जिस मिशन पर हम जा रहे थे वो एक नहीं बल्कि दर्जनों में था। इसके अलावा अहम नौयत की मालूमात और वहाँ के हालात को देखते हुए जो काम भी मुल्क की भलाई के लिए मुनासिब नजर आए वो करने की हमें इजाजत दी गई थी। यानी हमारा कोई एक मखसूस मिशन न था बल्कि हमें दुश्मन के मुतालिक हर किस्म की मालूमात हासिल करना थी और मौका मिलने पर उसे जिच करना था। मजीद बरा मुझे एक खुसूसी मिशन दिया गया था और वो था इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के दफ्तर के किसी मुलाजिम को प्लांट करना। उन दिनों फोटोकॉपी मशीनें नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी टाइप किया जाता था कार्बन पेपर से उसकी कॉपियां बनाई जाती थीं। कार्बन को अगर 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जाए तो उस पे टाइप की गई इबारत बखूबी पढ़ी जा सकती है। अगर इस तरह इस्तेमाल शुदा कार्बन रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएं और सफाई करने वाला दफ्तर के औकात के बाद दौरान सफाई वो कार्बन पेपर निकाल कर हमें दे दे तो बहुत सी अहम मालूमात हमें मिल सकती थी। इलावा अजीम ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के ओहदेदार तहफ्फुज़ के लिए रफ पैड पर जो कुछ भी लिखते थे उससे अगला खाली सफा
ضائع کر دیتے تھے تاکہ قلم کے زور سے تحریر کے نقوش جو خالی صفحے پر آ جاتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ بڑے رینک کے افسران خالی صفحے کے صرف 2 یا 3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے، اور وہ ردی کی ٹوکریاں ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ میرے خصوصی مشن میں چیف آف آرمی سٹاف کے ٹائپسٹ اور دفتر کے دوسرے ٹائپسٹ کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کو دامے در میں یا کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے پلانٹ کرنے اور مطلوبہ کاربن اور پھٹے ہوئے سادہ کاغذ حاصل کرنا تھا۔ جب ایک بار کوئی یہ کام کر بیٹھتا تو پھر آئندہ اس سے مکمل معلومات حاصل کرنا مشکل نہ تھا۔